नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं सच बिहार 24x7। आज हम लोग इमामगंज में बैठे हुए हैं और इमामगंज के एक समाज सेवी जी हैं जो हमारे साथ में बैठे हुए हैं, जिनका नाम हुआ अवधेश जी, जो कि छड़ सीमेंट का इनका दुकान भी है, प्लस में अरब कलेक्शन नाम का एक कपड़ा दुकान भी है। लेकिन इमामगंज के लिए, समाज के लिए हमेशा बढ़ चढ़ करके आवाज़ उठाते हैं, गरीबों का हमेशा मदद करते हैं। आज इनसे बातचीत करें, कुछ इमामगंज के बारे में बातचीत करें और बीजेपी में काम करते एज ए कार्यकर्ता, तो बीजेपी पे भी कुछ सवाल है वो भी पूछेंगे इनसे और पूछेंगे इमामगंज के विकास में कहाँ पे कमी रह गया और क्या होना चाहिए। सबसे पहले सर, हमारे चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले बताइए आप कि आप बीजेपी में हैं, बीजेपी के लिए हमेशा इमामगंज में प्रचार प्रसार करते हैं, तो बीजेपी क्या लगता है कि केंद्र सरकार जितना विकास कर रही है वो सही मायने में उतना विकास चल रहा है या फिर और होना चाहिए? कहीं रोजगार के मामले में पिछड़ी है बीजेपी सरकार? नहीं, रोजगार तो युवाओं का धड़कन है बीजेपी, और रोजगार तो युवाओं को चाहिए, वृद्ध आदमी को तो रोजगार नहीं चाहिए। तो इसलिए रोजगार में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कामयाब आदमी तो हमेशा कामयाबी हासिल कर ही रहेगा, और बेरोजगारी तो उसके लिए न है जो दिन भर ताश का पत्ता बिकते हैं। दूसरे कहने का मतलब ये है कि पूरे भारत में जो अभी रोजगार के मामले में जो सर्वे आया था, उसमें अभी पूरा दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बेरोजगारों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो क्या वो जो सर्वे है वो झूठा है आपके नज़र में? तो जनसंख्या भारत का अभी देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा है, तो जनसंख्या ज़्यादा रहेगा, बेरोजगारी तो रहना ही है। लेकिन हर युवा वर्ग को ये चाहिए कि हम रोज़गार देने का काम करें। आज नौकरी खोजिएगा तो नौकरी का तो दिक्कत ही है, लेकिन नौकरी देने वाला आदमी बीजेपी बना रहा है। और बीजेपी में जितने भी आदमी हैं, जितने भी हैं, सब कुछ न कुछ रोज़गार। हम छोटा सा एक दुकानदार हैं, 10 परिवार को हम रोज़गार दिए हुए हैं। और सोच लीजिए, जब हम छोटा सा दुकानदार हैं, सीमेंट सड़क भी है, कपड़ा लत्ता का भी, तो 10 आदमी को हम रोज़गार दे। काम करने वाला को काम की कमी नहीं है। अच्छा, इमामगंज में अभी नगर पंचायत बना, यहाँ पे मेयर भी चुने गए, तो लगता है कि इमामगंज में जितना तेज़ी से विकास होना चाहिए विकास हो रहा है, या फिर विकास के नाम पे सिर्फ बात किया जा रहा है? देखिए, यहाँ सरकार चुनाव जिसके साथ है लड़े, उसके साथ है सरकार बदल गई, तो विकास में तो बाधा हमारे नीतीश कुमार ही की है। नगर पंचायत में जो विकास होना, नगर पंचायत में तो भाई जिस दिन से बना है उस दिन से झाड़ू वाड़ू, आए दिन नाली साफ करना, काम में तो बहुत अच्छी है। नगर पंचायत एकदम जैसा काम कर रही है, हम समझ रहे हैं बिहार में कोई ऐसा नगर पंचायत नया वाला काम नहीं कर रही होगी। मैं आपको कुछ कमियां बताना चाहता हूं। अगर आप कह रहे हैं कि नगर पंचायत में बहुत अच्छा काम करिए, अभी आप चले जाइए रानीगंज में, लगातार धर्मशाला रोड से बांस बाजार रोड तक, मोड़ तक लगातार पानी जमा रहता है। आप नगर पंचायत बनला ही भाई साहब कितना दिन हुआ, लेकिन वहाँ देखिएगा हर जो ढक्कन है उठा के नाली साफ हो रहा है, प्रतिदिन झाड़ू पड़ रहा है, ड्रेनेज को साफ कर दिया जा रहा है। काम तो एक भाई, आज नगर पंचायत बना, जादू की छड़ी ना कि घुमा दिया समूचे सिस्टम ठीक हो गया। यहाँ तो धरती पर काम करना है, तो धरती पर काम हो रही है, उसमें कहीं धीरे धीरे काम हो गए। एक बाइक तो समूचे जादू की छड़ी नहीं घुमा नहीं दिया जाएगा। कुल मिला के कहना है कि नगर पंचायत में जितना काम होना चाहिए अवधेश जी उससे अच्छा अवधेश जी के नज़र में नगर पंचायत में काम हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले बालू के उठाव के विरोध में लगातार बयान दे रहे थे अवधेश जी, तो उसके बारे में पूछते हैं, क्या लगता है बालू उठाव बंद होगा सिर्फ बयानबाजी से और ये सब आंदोलन से? ये सब से कभी भी बंद नहीं होगा। हम लोग कितनों चाहेंगे बालू, सरकार चाहेगी बालू उठाते ही रहेगी। हम लोग बहुत आंदोलन किए, हमारे छोटे छोटे कई भाई जेल भी गए, बहनें भी जेल गए। अब कहाँ सरकार बंद किया? और 5 साल के लिए टेंडर कर दिया। सरकार तो अंधी गूंगी बहरी है, वहाँ सुनाई कहाँ देता। वहाँ तो एक दारू बंद कर, जिससे ज़्यादा राजस्व आ रहा था उसको बंद करके उसको क्षतिपूर्ति करना चाहता है कि कुछ बेच दें। दारू बंद
हो गया आपको लगता है? आपके अनुसार दारू बंद है? अभी भी बहुत लोग को देखते हैं कि रोज़ पकड़े जाते हैं, 4 आदमी 10 आदमी हमेशा से पकड़े जाते हैं। इमामगंज में छोटा सा नगर पंचायत, यहीं से हमेशा 10 आदमी कहीं 5 आदमी पकड़े जाते हैं। तो फिर दारू बंद कहाँ है? दारू जहाँ नीतीश कुमार हैं उनके इर्द गिर्द चारों पट्टी उनके जितना अथी हैं बॉडीगार्ड, टोटल दारू का सेवन कर रहे हैं। दारू बंद कहाँ? विधानसभा में दारू के बोतल निकल रहा है, दारू बंद कहाँ है? ये तो गरीबों को जेल भेजने का एक षड्यंत्र है कि हमारे गरीब गुरबे जितने हैं उस सब के जेल में रखो कि आवाज़ नहीं उठावे। नीतीश कुमार का ही चाल है कि गरीबों को दमन करो। आज एक भी ST/SC का नेता उनके पास है? हमारे जीतन मांझी को निकाल दिया गया, हमारे सहनी भाई को निकाल दिया गया। राज करना चाहते हैं MY समीकरण पर तो करें, उनको MY समीकरण वाला यहाँ सब सारा चीज़ चला देगा। अरे सब सारा सिस्टम है, सबका आप नेतृत्व करते हैं, गरीबों का, बड़ों का, शिक्षित का हर चीज़ में देखना होता है। कल तक आप दारू खुलेआम गांव बेचवाने का काम किए, एक बार आपने 10 साल से दारू 8 साल से बंद करने का काम किया। क्या ये कभी हो सकता है कभी ज़िंदगी में? आपका झारखंड सीमावर्ती में दारू खुलेआम बिक रहा है, आपका यूपी में बिक रहा है, आपका बंगाल में बिक रहा है, कहाँ नहीं बिक रहा है? आपका बिहार में तो पटना जैसे शहर क्षेत्र में भी दारू फ़ोन पर 10 मिनट में पहुँच जाता। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? बंद होना चाहिए या नहीं बंद होना चाहिए आपके अनुसार? चालू होना चाहिए, पियक्कड़ पर कार्रवाई होना चाहिए, ज़्यादा पी के अलवल करने पर उसको जेल भेजना चाहिए। एक समाज जो है वो कहता है कि दारू बंद होने से बिहार में कहीं ना कहीं बहुत हद तक सुधार आया है। जैसे शादी विवाह में दारू पी कर के लोग लड़ाई झगड़ा करते थे, या कोई मोड़ पे या पे गुंगटी पे बैठ कर के जो दारू पीते थे वो लड़कियां छेड़ते थे, उसमें बहुत कमी आई है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि दारू बंद होने से बिहार का नुकसान हो रहा है? कहीं ना कहीं जो समाज है उसका विकास हो रहा है। देखिए, सरकार को दारू पी के अगर छेड़ता है तो इस सरकार की दोषी है। आप पूरा व्यवस्था रख ले हैं, पूरा फोर्स रख ले हैं, आपका पुलिस है, जवान है, आपका कर्मचारी है, आप कहते हैं कि दारू पी के लड़की छेड़ेगा? कुछ लोग छेड़ते हैं तो आप जैसे नेता जो होते हैं, और भी आप नहीं लेकिन आप जैसे नेता जो होते हैं, थाना में उनका जाके पैरवी करके उनको छुड़ा लेते हैं, उसका कैसे इलाज होगा? देखिए, अगर कोई कहता है शिकायत कर दिया कि हमें छेड़ा, अगर छेड़ा है तो उसे कोई छोड़ेगा नहीं। हम लोग जैसा अगर व्यक्ति हैं तो उसे नहीं छोड़ेंगे। प्रशासन की कहाँ बात उठती है? पहले तो हम उसे दम भर कूटेंगे। कोई अगर मेरी बच्चिया को छेड़ता है तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। आखिरी में एक सवाल आपसे पूछेंगे कि बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में होगा, उसमें क्या लगता है कि NDA बहुमत में आएगी या फिर RJD अपना सरकार बनाएगी? देखिए, सरकार तो RJD के होना चाहिए। नीतीश जी तो झूठों के अपन कुर्सी में चिपके हुए हैं। बहुमत मिला है तेजस्वी यादव को, अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनल हैं। अब बताइए कहाँ का धोखाधड़ी न है? आप सबसे बड़ा पार्टी के साथ अलायंस करके सबसे छोटा पार्टी आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी का भी सीट बहुत ज़्यादा था और नीतीश कुमार का काम था, तब बीजेपी भी तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाई थी, तब ना वो कुर्सी के लोभी हैं। कहीं आप बीजेपी का भी गलती है ना? कहीं ना कहीं बीजेपी की गलती है, यही है कि उनके साथ शुरू में समझौता नहीं करना चाहिए। ये दल बदलू आदमी के साथ किसी को ही धोखा देगा। आज भी धोखा दे रहे हैं ये। आज भले बीजेपी को धोखा दे के चले गए, लेकिन ये लालू जी के बाले बच्चे को धोखा देने का काम कर रहे हैं। और ये अंदर से फेरा में है कि इन सब बाले बच्चे के जेल भेज दें, फिर हम ही राज करें। इनका तो सपना है कि नरेंद्र मोदी के हटा करके अपने प्रधानमंत्री बने। को जो प्रधानमंत्री आज तक स्टेट में कभी मुख्यमंत्री बनने का काम नहीं है, कल अपना दम पर और प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कई गो स्टेट का मुख्यमंत्री है कि अपने दम पर मुख्यमंत्री है, या तक अपने दम पर मुख्यमंत्री बिहार में बनने का कार्य किए।